पुलिस भर्ती परीक्षा में नकल कराने की साजिश पूर्वांचल के मऊ में भी रची गई, लेकिन गनीमत थी कि इस साजिश का राजफास पुलिस प्रशासन के तेज तर्रार अफसरों ने कर दिया। कई ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां भी हो गई हैं और बहुत कुछ बरामद भी हुआ है। जानकारी मिल रही है कि पुलिस कप्तान अविनाश पांडे जनपद मऊ के नेतृत्व में पुलिस भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस दिन रात एक किए हुए थी। इसी बीच जानकारी मिली कि एक गैंग का सक्रिय सदस्य अमित सिंह पुत्र भरत सिंह और कई लोग एक्टिव हैं। तत्काल पुलिस ने छापा मारकर अमित सिंह पुत्र भरत सिंह को गिरफ्तार किया, जो सराय लखनसी मऊ के बगली पिजड़ा गांव का रहने वाला है। तमाम पूछताछ में इसके पास से कई शैक्षिक प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और भी कुछ बरामद हुआ। इसके बाद शहर कोतवाली प्रभारी दलबल के साथ पहुंचे संगीत वाली गली में आरके कंसल्टेंसी पर। यहीं पर सरगना था जिसका नाम रविकांत पांडे है, जो रणजीत पांडे स्मारक महिला महाविद्यालय और आरके कंसल्टेंसी का संचालक है। इसी की देखरेख में एक गिरोह काम कर रहा था, जो बड़े ही शातिर ढंग से लोगों को एडमिट कार्ड भी दे देता था फर्जीवाड़ा करके। फोटो मिक्सिंग कर फर्जी आईडी बनाई जाती थी और 4 से 9 लाख रुपया लेकर लोगों को नकल कराने की तैयारी थी। गनीमत रही कि सभी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें अमित सिंह पुत्र जलभरत सिंह और के अलावा शत्रुघ्न यादव पुत्र रामजीत यादव, ये मर्दह गाजीपुर का है। सोनू उर्फ सिद्धार्थ कुमार पुत्र रोहित राम, ये पंडोरी थाना हल्दरपुर। सुनील राजभर पुत्र महेंद्र राजभर, दादनपुर अहरौली थाना घोसी। और रामकरण पुत्र स्वर्गीय फिरतू राम, ये रहने वाला है असलपुर थाना चिरैया कोट मऊ का। इनके पास से विभिन्न बैंकों के चेक बरामद हुए हैं। 32 ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कई आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाइल फोन 11 और 3 डेस्कटॉप, 2 लैपटॉप, 5 बाइक, मॉनिटर, सीपीयू, तमाम चीजें बरामद हुई हैं। अब इनसे विस्तृत छानबीन हो रही है कि आखिर इस गैंग में कौन कौन और लोग हैं और किस अंदाज में ये लाखों लोगों के किस्मत से खिलवाड़ करने वाले थे। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में बेखौफ हत्यारों ने दरवाजे पर चढ़कर गोली मारी और फरार हो गए। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 38 वर्षीय राजवीर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। घर से लेकर गांव में कोहराम मचा हुआ है। अब पुलिस के बड़े अफसरों ने कहा है कि 4 पुलिस टीम लगाई गई है, जल्दी हत्यारे गिरफ्तार होंगे, लेकिन हत्या की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। ये खबर है यूपी के शाहजहांपुर की, जहां परौर थाना क्षेत्र के तलिकापुर गांव में बेखौफ बदमाशों ने बड़े ही दुस्साहसिक अंदाज में मर्डर की घटना को अंजाम दिया। जानकारी मिल रही है कि 38 साल के राजवीर मूल रूप से बदायूं के बिसौली थाना क्षेत्र के शिव कॉलोनी के रहने वाले थे। पिछले 5 साल से वो अपनी पत्नी सोनी के मामा वीरपाल के परौर थाना क्षेत्र के तलिकापुर गांव में रह रहे थे। खेती बाड़ी का काम कर रहे इस युवा किसान को आज रात बदमाशों ने दरवाजे पर चढ़कर गोली मार दी। अब खबर मिली है तो पुलिस के बड़े अफसर तुरंत एक्टिव हुए हैं। एफआईआर दर्ज हुआ है और बदमाशों की तलाश हो रही है। एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि हत्यारों की तलाश के लिए पुलिस की 4 टीमें लगा दी गई हैं। जल्द ही वे गिरफ्तार होंगे। पुलिस मामले की तह तक जाएगी और खुलासा होगा कि आखिर राजवीर की हत्या क्यों हुई, किसने की। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ,
यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। दिल्ली में हड़ताल के नाम पर किसानों का गदर देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी बाबा की सरकार अभी से अलर्ट मोड में आ गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एस्मा लागू कर दिया है। एस्मा बोले तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। इस एक्ट के लागू हो जाने से 6 महीने तक सरकारी और गैर सरकारी संगठन उत्तर प्रदेश में हड़ताल नहीं कर सकेंगे। अगर वे ऐसा करते हैं, जबरदस्ती हड़ताल होती है, तो बिना वारंट गिरफ्तारी पुलिस कर सकेगी। सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर यह कानून लागू हुआ है। इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है कि कहीं बाबा संगठनों पर भ्रिकुटी टेढ़ी न कर दें। दिल्ली में किसान गदर मचाए हुए हैं, इधर यूपी में कहीं शुरू न हो जाए। बहरहाल सरकार और पुलिस विभाग के अफसर अलर्ट मोड में हैं। देखना है कि शांति बनी रहती है या किसान आते हैं यूपी में भी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी, लहंगा, सूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। वैसे तो ज्यादातर रोड एक्सीडेंट सड़क पर ही होते हैं, लेकिन आजमगढ़ के जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज परिसर में अक्सर एक्सीडेंट हो रहा है। कुछ महीना पहले एक व्यक्ति बस बैक होते समय चपेट में आया था, जिसकी मौत हो गई थी। आज फिर वैसा ही हुआ। रोडवेज परिसर में एक बस बैक हो रही थी कि उसी वक्त एक युवक को कुचल दिया। गंभीर हाल में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिल रही है कि 30 वर्षीय एक युवक परिसर में ही बैठा था। उसी वक्त एक रोडवेज बस बैक हो रही थी। ड्राइवर देख नहीं पाया और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों के चिल्लाने पर जान बची। अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, खोरठ, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर। और हाँ, सिजेरियन से बचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर। सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल। पुलिस भर्ती परीक्षा की शुचिता तार तार होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर पुलिस के बड़े अफसरों ने छापा मारा और 7 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यूपी के पूर्वांचल में आजमगढ़ से बड़ी खबर है। जानकारी मिली है कि पुलिस भर्ती परीक्षा में जालसाजों का गैंग लगा हुआ था, लेकिन 7 अपराधी गिरफ्तार हुए, जिसमें एक पूर्व प्रधान भी शामिल है।
आजमगढ़ के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मीडिया को पूरी जानकारी दी है और बताया है कि 14 लाख रुपए का चेक, 7,000 रुपए नगद, 6 फर्जी आधार कार्ड, 10 मोबाइल, स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई है। सुनिए क्या कुछ कहा पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने। कंदरापुर थाने की टीम और स्वॉट टीम के द्वारा आज सुबह 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा जो कि आज 2 पालियों में सुबह और शाम को आयोजित की। इसमें इस गैंग के द्वारा जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको बेला फुसलाकर और उनको ये झांसा देकर कि ये उनको एग्ज़ाम में पास करा देंगे, उनको पेपर पहले से उपलब्ध करा देंगे या आंसर की पहले से उपलब्ध करा देंगे। इसके नाम पर उनसे पैसे ऐंठ कर, उनसे चेक लेकर पूरा एक गैंग संचालित कर रहे थे। इन 7 लोगों को गिरफ्तार जो किया गया है, इनके नाम है संजय यादव, ये ग्राम प्रधान का रिश्तेदार है जो थाना बरदा कुंभ मठिया का रहने वाला है। रोहित गुप्ता, ये थाना मेहनगर का रहने वाला है, पेंट की दुकान चलाता है। हरिवंश यादव और भीम यादव, ये जनपद जौनपुर और थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं, कोयला व्यवसायी हैं। कैलाश यादव, ये पूर्व प्रधान है ग्राम जैतीपुर थाना बरदा का। राजेश तिवारी, ग्राम जियासर थाना मेहनगर का, ये फ्रॉड है जो अपने आप को कई पदों पर बताते हुए अलग अलग अधिकारियों पर दबाव बनाकर उनसे काम कराने की भी चेष्टा रखता है। पवन कुमार सिंह, ग्राम बगेही थाना रामपुर जिला जौनपुर, ये इसने अपने आप को अधिवक्ता होना बताया है। ये 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन 7 के पास से 2 चेक बरामद हुए हैं, 7-7 लाख के, कुल 14 लाख के 2 चेक बरामद हुए हैं। 9 प्रवेश पत्र बरामद हुए हैं जो उत्तर प्रदेश आरक्षी भर्ती से संबंधित हैं, जो आज एग्ज़ाम हुआ है उससे संबंधित 9 एडमिट कार्ड इनके पास से बरामद हुए हैं। ये संभवतः उन कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड हैं जिनसे पैसा लिया था और ये वायदा किया था कि उनको आंसर की उपलब्ध कराएंगे। 10 मोबाइल फ़ोन, 6 आधार कार्ड भी फर्जी इनके पास से बरामद हुए हैं। फर्जी आधार कार्ड रखने का कारण इन्होंने बताया कि अगर कहीं कोई पकड़े, पूछा जाए संटर के आसपास, अगर इनसे पूछताछ होती तो ये अपना फर्जी आधार कार्ड दिखाते जिससे इनको ट्रेस ना किया जाता। इसके साथ साथ एक स्कॉर्पियो UP 32 LK 1333 इनसे बरामद हुई है, काले रंग की स्कॉर्पियो जिस पर ब्लैक कलर की फिल्म चढ़ी हुई है। ये स्कॉर्पियो भी इनसे बरामद हुई है। इनके मोबाइल जो जब्त किए गए हैं उनको विस्तृत रूप से छानबीन की जा रही है, इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में इन्होंने यही बताया है कि ये अभ्यर्थियों को टारगेट करके उनसे पैसा वसूलते थे चेक और कैश के माध्यम से, और उनको या तो सोशल मीडिया पे जो वायरल आंसर की है उसको, या फिर एक फर्जी आंसर की अपने पास से तैयार करा के उनको उपलब्ध कराने का इन्होंने वायदा किया था। आज परीक्षा से पहले ही ये पकड़े गए। इनके द्वारा एग्ज़ाम सेंटर्स के आसपास जाके इन अभ्यर्थियों की मदद की जानी थी। विस्तृत पूछताछ इनसे की जा रही है। एक विस्तृत टीम लगाई गई है ASP CO सदर के नेतृत्व में जो इनसे पूछताछ कर रही है। इनके गैंग में कुछ और भी लोगों के होने की संभावना है जिनको अतिशीघ्र हम लोग ट्रेस करके गिरफ्तार करेंगे और इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अभ्यर्थियों से कितने की वसूली की जाती है? टोटल 14 लाख के इनके पास से हम लोगों को चेक मिले हैं। अभी इनके और कुछ ठिकानों पे पुलिस की दबिश जानी बाकी है, जहां पे हम लोग ये ट्रेस करेंगे कि कितना कैश इनके पास रखा हुआ है। और भी जो इनके साथी हैं, इनके परिवारजन हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, उनके पास भी क्या कैश रखा गया है। जो इन्होंने पूछताछ में बताया वो ये है कि 3 से 4 लाख रुपए पर अभ्यर्थी ये लेते थे, और क्योंकि इनके पास 9 एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं तो ये संभावना है कि और भी चेक या कैश इनका होगा जो भी पुलिस को बरामद करना है। सर, जिन जो परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे उनसे इन लोगों का लिंक क्या था? कोई रिलेशनशिप था या किस तरीके से वो उन्हें लाइनअप किए थे? ये किसी ना किसी माध्यम से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सभी के सभी या तो व्यवसायी हैं या एक इनमें अधिवक्ता हैं या कुछ ग्राम प्रधान के परिवार से रिलेटेड है, एक स्वयं पूर्व ग्राम प्रधान है। तो ये जनरली लोगों के संपर्क में है। गाँव देहात के ऐसे लड़के जो एग्ज़ाम देते हैं उनके संपर्क में रहते हैं, और उनमें से जो टारगेट होने लायक हैं, जो इस तरीके के हैं, जो चाहते हैं कि कुछ गलत करके उनको एग्ज़ाम पास करा दिया जाए, उनको टारगेट करके उनको धीरे धीरे अपने जाल में फंसा के उनसे पैसा एडवांस में ऐंठते हैं ताकि उनको ये भरोसा दें कि हम मदद करेंगे, गलत तरीके से तुम्हें आंसर की प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद एग्ज़ाम पास करने में मदद करेंगे। तो ऐसे लड़कों को इनके द्वारा टारगेट किया गया है। जो 9 एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं उनके संबंध में भी आज हम जाँच करा रहे हैं कि ये किस किस लड़कों के हैं, कौन कौन अभ्यर्थी हैं, उनके द्वारा एग्जाम दिया गया है, नहीं दिया गया, और ये कौन 9 लोग हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। आज होने वाली परीक्षा में सर क्या इसका कोई असर रहा है? इन लोगों का कोई इन्वॉल्व? नहीं, ये जो हमारी SOG टीम और थाना कंदरापुर की टीम की अलर्टनेस की वजह से ये जो इनके मंसूबे थे उसमें कामयाब नहीं हो पाए और उससे पहले ही पकड़ लिए गए। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही पकड़ लिए गए। और आज का जो एग्ज़ाम है जनपद आजमगढ़ में लगभग 68 हमारे टोटल सेंटर्स हैं, लगभग 32,000 लोग बैठ रहे थे एक पाली में, तो लगभग 60-65 हज़ार लोगों ने आज ये एग्ज़ाम दिया है।
और पूरे अच्छे साफ सुथरे तरीके से किसी भी सेंटर पे कोई प्रतिकूल बात प्रकाश में नहीं आई। बहुत अच्छे तरीके से सर, इन लोगों में संपादित किसी का कोई आपराधिक इतिहास अभी तक सामने आया है? है। इसका हम लोग अभी पता कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास DCRB से मंगाया जा रहा है और जो भी आपराधिक इतिहास होगा वो तो है ही। उसके साथ साथ ये जो इनका गैंग है तो ये विशुद्ध रूप से स्थापित हुआ है कि ये गैंग के रूप में काम कर रहे हैं। तो गैंगस्टर और 14 के अंतर्गत इनकी प्रॉपर्टियों को जब्त कराने की कार्रवाई 100% हम लोग इंश्योर करेंगे। ये सभी अभियुक्त जो सर एक दूसरे से इन्वॉल्व थे, एक दूसरे से मिले हुए हैं? हाँ, ये एक दूसरे के संपर्क में थे, एक ही साथ गिरफ्तार किए गए हैं सभी के सभी। ये आज सुबह जब स्कॉर्पियो से गिरफ्तार किए गए हैं तो इसी काम को अंजाम देने के लिए यहाँ आए हुए थे। आप देख रहे हैं जनपद में अलग अलग जगह के रहने वाले हैं और जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन ये सब इकट्ठा हुए थे इसी घटना को अंजाम देने के लिए। उसी दौरान मुखबिर की निश्चित तौर पर आजमगढ़ में पुलिस चूकती तो नकल माफिया सफल हो जाते और पेपर लीक होने के बाद परीक्षा निरस्त करनी पड़ती, लेकिन पुलिस की टीम ने गजब अंदाज में आरोपियों को दबोचा है और पेपर लीक होने से बच गया। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. यूपी के बेरोजगारों को रोजगार देना योगी सरकार की सबसे बड़ी मंशा बन गई है। पुलिस भर्ती समेत कई सरकारी भर्ती चल रही है तो उधर रोजगार मेले भी लगाए जा रहे हैं। आज आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक क्षेत्र में रोजगार मेला लगा, जहां 10 कंपनियों के अधिकारी पहुंचे थे और यहां बड़ी संख्या में बेरोजगारों का साक्षात्कार हुआ है। इस रोजगार मेले का आयोजन किया है सेवायोजन कार्यालय और राजकीय ITI के संयुक्त तत्वावधान में। इस मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे ADO SIB देवेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया और कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं को इसका लाभ मिला है। इस रोजगार मेले में मिशन से प्रबंधक शिवम सिंह, मानसी, एकता, APO महिप पांडे, सहायक विकास अधिकारी जयप्रकाश सिंह, रामचरित चौरसिया, कैलाश कुमार, प्रफुल्ल सिंह, शेखर सरोज, अविनाश ने विशेष सहयोग किया है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल।